नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। विशेष में आज बात होगी उस चमकते सूरज की जिसके ओज, तेज और प्रकाश से पूरा भारत विश्व पटल पर दमक रहा है। बात करेंगे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम सुनते ही भारतवासियों का दिलो दिमाग ऊर्जा से भर उठता है। उनका ओजस्वी और मुस्कुराहट भरा चेहरा हम सभी के जहन में हमेशा जिंदा है। कलाम साहब को याद करके हर भारतीय का सिर गर्व से उठ जाता है और हमें अपने जीवन की हर कठिनाई बहुत छोटी सी लगने लगती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य जरूर बदल देंगी। मिसाइल मैन कलाम साहब एक महान शिक्षाविद, वैज्ञानिक और आधुनिक भारत के पुरोधा थे। कलाम साहब के नेतृत्व में ही पहले स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई और देखते ही देखते उन्होंने स्वदेशी मिसाइलों की झड़ी लगा दी। कलाम साहब इतने सरल थे कि उनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। कलाम साहब ने सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी की कई अनुकरणीय मिसालें छोड़ी हैं। देश में उनका योगदान इतना विशाल है कि उन्हें शब्दों में पिरोना कठिन है। शिक्षा के प्रति उनका अथाह प्रेम था कि वो जीवन भर शिक्षा अर्जित करते रहे और अपने ज्ञान को सबके बीच बांटते रहे। वैज्ञानिक के रूप में हो या देश के राष्ट्रपति के तौर पर, युवाओं और समाज के बीच वो हमेशा शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे रहे। शिक्षा से उनका लगाव ही था कि अपने अंतिम समय में भी वो बच्चों को शिक्षा ही दे रहे थे। उनकी प्रेरणा, उनके विचार और उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी हमारे और आपके बीच में जिंदा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक और विज्ञान में अपने योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध हुए, लेकिन जो सम्मान और लोकप्रियता उन्हें मिली उसके पीछे उनका शिक्षक रूप था। शिक्षा को सत्य की खोज मानने वाले कलाम सर को अपने छात्र सबसे प्रिय थे। उनकी बातें छात्रों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ जाती थी। आज भी उनके विचार छात्रों को सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं। कलाम सर, जिन्हें देश भर के छात्र प्यार और सम्मान से सर कहते थे, स्कूल के छात्र हों, इंजीनियरिंग के छात्र या प्रबंधन के छात्र। Sir, we have got a tremendous advancement in science and technology. Is it the advantage or disadvantage? Well, I personally believe. इनके सवालों को सुनकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आंखों में एक चमक आ जाती थी। बच्चों सी मासूम मुस्कुराहट बिखेरते कलाम सर हर सवाल का जवाब देते और जवाब के साथ एक नई सीख भी। How much time it takes sun takes to go around the galaxy? How much time it takes? 200 million years. Okay? शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और छात्रों के करीब रहने की उनकी पसंद दुनिया भर में सराही गई। Knowledge is equal to creativity plus righteousness plus courage. So knowledge comes from courage. Okay? एपीजे अब्दुल कलाम ने एक वैज्ञानिक के तौर पर मिसाइल रक्षा कार्यक्रम से देश को गौरवान्वित किया, लेकिन अपने काम के साथ साथ वो शिक्षक के तौर पर भी हमेशा सक्रिय रहे। पूर्व राष्ट्रपति कलाम का कहना था कि बच्चों को बचपन में दी गई शिक्षा ही उनके सारे जीवन का आधार बन जाती है। खुद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि बचपन से ही वो अपने गुरु अय्यर जी से इतने प्रभावित थे कि वो उनकी ही तरह एक शिक्षक बनना चाहते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि 7 साल के लिए कोई बच्चा मेरी निगरानी में रह जाए, फिर कोई भी उसे बदल नहीं सकता। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने करोड़ों आंखों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं
जो आप नींद में देखते हैं, ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद आने ही नहीं देती। भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कलाम हमेशा खुले विचार रखते थे। उनके दृष्टिकोण के मुताबिक प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का समावेश एक संतुलित समाज की स्थापना करता है। उनका मानना था कि हम जैसा समाज चाहते हैं, हमें वैसी ही शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। यही नहीं, एक शिक्षक का जीवन कई दीपों को प्रज्वलित करता है। इसीलिए एक शिक्षक की अपने पेशे के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बच्चों को कम से कम स्कूल बिल्डिंग मिले, कक्षा में खिड़कियां हो, पीने का पानी, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, शोधशाला और खेल का मैदान हो। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार को शिक्षा में जीडीपी का 2 से 3% और खर्च करना होगा। अब्दुल कलाम को लगभग 30 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गई थी। राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट के बाद भी डॉक्टर कलाम ने आराम नहीं किया, बल्कि देश के कई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों में वे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सक्रिय रहे। छात्रों को लेकर अपने विचार और दृष्टिकोण अपनी नई किताबों में उन्होंने जाहिर किया। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर कलाम स्कूलों, कॉलेजों में सेमिनार किया करते थे। कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 बुक में ही उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनना होगा। कलाम सर वो शिक्षक थे जिन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन पल छात्रों के साथ बिताए। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण जीवन के अंतिम पल तक देखने को मिला। 27 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति शिलांग गए थे। शिलांग के IIM के एक कार्यक्रम के दौरान वो छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, तभी लड़खड़ाकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। अपने जीवन के अंतिम पल में भी कलाम सर अपने प्रिय छात्रों के बीच ही थे। कलाम सर, आप हमेशा याद आएंगे और हम सबको प्रेरित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत को मिसाइल और परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाले पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जितने महान वैज्ञानिक थे, उतना ही विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उनके मन में हमेशा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पलता था। जीवन भर वो देश की शिक्षा, सुरक्षा को सशक्त करने में जुटे रहे। उन्होंने 21वीं सदी के भारत का एक ऐसा सपना देखा था जिसमें देश हर दिशा में सशक्त हो और अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। सच्चे मायने में राष्ट्र पुरुष, मार्गदर्शक, एक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, सच्चा देशभक्त और ना जाने कितनी उपाधियों से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सही मायनों में भारत रत्न थे और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान, जिन्होंने जमीन से जुड़े रहकर जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। एक ऐसा इंसान जो बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के बीच लोकप्रिय थे। देश का हर बच्चा, युवा उन्हें अपना आदर्श मानता था। डॉक्टर कलाम ने देश के सशक्तिकरण और निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने अपनी कुशलता से इसरो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कलाम ही थे जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया। तभी तो आज इसरो दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज भारत कम खर्चे पर अच्छे से अच्छे अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा है, तो इसमें कलाम की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही नहीं, आज अगर हम अपनी जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल,
और री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल यानी रैक्स मिसाइलों की वजह से खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम का ही है। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ने के बाद डॉक्टर कलाम अपनी कड़ी मेहनत, सूझबूझ और आसमान छू लेने वाली लगन और सपनों से सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बतौर परियोजना निदेशक उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी तकनीक से बना उपग्रह SLV-3 को बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस लॉन्चर की मदद से जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। डॉक्टर कलाम ने कई साल इसरो में परियोजना निदेशक के रूप में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को काफी आगे बढ़ाया। देश में मिसाइल निर्माण और मिसाइल कार्यक्रम में डॉक्टर अब्दुल कलाम की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के मिसाइल कार्यक्रम के वो अगुवा रहे। उनकी अगुवाई में ही अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइलें तैयार हुई। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ही 1980 के दशक में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिजाइन किया, जिसकी मदद से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग समेत कई ताकतवर मिसाइलें बनी। देश की पहली मिसाइल पृथ्वी डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही बनी थी। इन मिसाइलों की सफलता ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय बना दिया। यही नहीं, डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में भारत शामिल हुआ। डॉक्टर कलाम ने देश में मिसाइलों का निर्माण करके भारत की सुरक्षा को नए आयाम दिए। आज कोई भी देश भारत को आंख दिखाने से पहले 10 बार सोचता है, तो इसके पीछे डॉक्टर कलाम की मेहनत का बड़ा योगदान है। ये डॉक्टर कलाम की दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी जिसने अत्याधुनिक रक्षा तकनीक की भारत की चाह को साकार किया। चाहे परमाणु हथियार हो, देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना या लड़ाकू विमान परियोजना, सभी में उनके अतुलनीय योगदान ने उनके नाम को हर भारतीय की जुबां पर ला दिया और उन्हें देश का हीरो बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जनता के राष्ट्रपति के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की सादगी, कम खर्च और ईमानदारी से जुड़े अनेक ऐसे किस्से हैं जो कि प्रेरणा भी देते हैं और समाज को आईना भी दिखाते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार और विनम्र व्यक्तित्व के वो एक ऐसी मिसाल थे जिन्हें पक्ष विपक्ष सभी लोग चाहते थे। और यही वजह है कि जब जुलाई 2002 में वो राष्ट्रपति चुने गए, तब बीजेपी के अलावा विपक्षी पार्टियों ने भी उनका समर्थन किया। 25 जुलाई 2002 देश के लिए बेहद अहम दिन। देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने शपथ ली। I, Pachib Jainulabdin Abdul Kalam, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India, that I will faithfully execute the office of the President of India. डॉक्टर कलाम ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें राष्ट्रपति चुना गया। उनके चुनाव में राजनीति की दो धुर विरोधी धुरियां कांग्रेस और बीजेपी एक साथ नजर आईं। राष्ट्रपति चुनाव में हालांकि वामपंथी पार्टियों ने उन्हें चुनौती देने की कोशिश जरूर की, लेकिन जब नतीजा आया तो बहुमत कलाम के पक्ष में था और 90% से ज्यादा वोटों से डॉक्टर कलाम निर्वाचित हुए। APJ अब्दुल कलाम को शुरुआत में कई लोगों ने परंपरागत राष्ट्रपति समझने की भूल की, लेकिन राष्ट्रपति रहते उन्होंने कर्मठता और सादगी की ऐसी मिसाल पेश की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई। डॉक्टर कलाम ने कभी अपने या परिवार के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और तनख्वाह एक ट्रस्ट के नाम कर दी। उन्होंने भारत के प्रथम नागरिक के आधिकारिक निवास और राजसी शानो शौकत वाले राष्ट्रपति भवन को आम लोगों और बच्चों के लिए खोल दिया। बतौर राष्ट्रपति उन्हें फिजूल खर्ची बेहद नापसंद थी।
उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बिजली के खर्च में कटौती के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की पहल की, जिससे बिजली के खर्च में 25 से 30% की कमी आई। यही नहीं, राष्ट्रपति रहते हुए एक बार उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन आए तो कलाम ने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया था कि मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने मेहमानों के आने जाने और रहने खाने का सारा खर्च अपनी जेब से दिया। पूर्व राष्ट्रपति से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। अपना कार्यकाल पूरा करके कलाम जब राष्ट्रपति भवन से जा रहे थे तो उनसे विदाई संदेश देने के लिए कहा गया। तब उन्होंने कहा था कि विदाई कैसी, मैं अब भी 1 अरब देशवासियों के साथ हूँ। अपने इन्हीं विचारों और उच्च आदर्शों के साथ जमीन से जुड़कर कलाम ने जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। कलाम एक तरफ जहां सादगी भरा जीवन जीते थे, वहीं दूसरी तरफ बिना दबाव के निर्णय लेने की उनकी क्षमता भी गजब की थी। यूपीए सरकार के दौरान एपीजे अब्दुल कलाम ने लाभ के पद से जुड़े विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर ये साबित कर दिया था कि वो एक रबर स्टैंप संवैधानिक प्रमुख नहीं हैं। उनके फैसले ने राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया था। राष्ट्रपति बनने से पहले राजनीति से एपीजे अब्दुल कलाम का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था और राष्ट्रपति बनने के बाद भी राजनीति उनसे दूर ही रही। वो एक सर्वमान्य, युवाओं, बच्चों और आम जनता के राष्ट्रपति के तौर पर लोगों के बीच लोकप्रिय रहे, जिन्हें देश का हर युवा अपना आदर्श मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय इतिहास में 15 अक्टूबर का दिन बेहद खास है। भारत को मिसाइल और परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में अतुलनीय योगदान देने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसी दिन 1931 में जन्मे थे। एपीजे अब्दुल कलाम वो महान वैज्ञानिक जिनकी अगुवाई में भारत में सबसे खतरनाक और घातक डिफेंस मिसाइलों का निर्माण हुआ। हालांकि वे बेहद ही शांत और सरल व्यक्ति थे, जिनके मन में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना हमेशा पलता था। वो हमेशा बेहद सहज, सरल व्यक्ति के तौर पर दुनिया को नजर आए। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। हम सबके प्यारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इन शब्दों से देश के करोड़ों युवाओं को अपने सपने देखने और उन सपनों को हकीकत में बदलने का संदेश दिया। भारत के मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मछुआरा परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था, जो एक नाव के मालिक थे और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी मां का नाम आशियम्मा था, जो एक गृहिणी थी। एपीजे अब्दुल कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। घर में आर्थिक तंगी के कारण शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के लिए अब्दुल कलाम को घर घर अखबार बांटने का भी काम करना पड़ा था। बचपन में ही आत्मनिर्भर बनने की तरफ ये उनका पहला कदम था। उन्होंने श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी। 1954 में एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबसे पहले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO से जुड़े। यहाँ उन्होंने हॉवरक्राफ्ट परियोजना का संचालन किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन पड़ा। 1982 में उन्हें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया। उसके बाद उन्होंने उस वक्त के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार VS अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रस्ताव तैयार किया। इसी की बदौलत भारत के मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वो जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 के बीच
रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव रहे। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। 1999 से 2001 के बीच वे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। फिर अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति बने। वे इस पद पर 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहे। राष्ट्रपति रहते हुए देश के आम जन के बीच उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई। वे आम आदमी के राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते थे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने आम जनता की राष्ट्रपति भवन तक पहुंच बनाई। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें 30 से ज्यादा विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई किताबें भी लिखी। उनकी किताबों में विंग्स ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है। वहीं इग्नाइटेड माइंड, अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट, माई जर्नी, एडवांटेज इंडिया, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, द ल्यूमिनस स्पार्क और रीइग्नाइटेड छात्रों को प्रेरित करने वाली सबसे लोकप्रिय पुस्तकें हैं। वे तमिल में कविता भी लिखते थे और खाली समय में वीणा बजाना पसंद करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को IIM शिलंग में एक व्याख्यान दे रहे थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनकी स्थिति गंभीर हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी जैसे गुणों की मिसाल थे। एक वैज्ञानिक, विद्वान, शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर कलाम ने देश की अमूल्य सेवा की। भारत को एक समृद्ध, शिक्षित और उन्नत राष्ट्र बनाने का उनका सपना आज भी हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 21वीं सदी में मजबूत और आधुनिक भारत के बारे में सपना देखा और इसे हासिल करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनका अनुकरणीय जीवन हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।